आप सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम कर रहे हैं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस +2 से। पहला पाठ है शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वार। शीत युद्ध का जो शुरुआत थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ, सोवियत गुट दोनों के बीच में कटु संबंध, जो तनाव, भय और ईर्ष्या पर आधारित थे, उसको लेकर हुआ। ये अमेरिका में 1949 में नाटो की स्थापना की गई। तो आज हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का दौर किस प्रकार से शुरू हुआ। बच्चों, चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसको। तो शीत युद्ध का अर्थ है कि ये उस समय दो राज्यों अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, दो गुटों के बीच में कटु संबंधों का परिणाम था। तो दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयास कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं में संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का संघर्ष था। शीत युद्ध की विशेषताएं रही हैं। शीत युद्ध रहा जिसके काफ़ी भयंकर परिणाम भी सामने आए, जिसे कोल्ड वार कहा जाता है। इसी दौरान एक वार्सा पैक्ट 1955 में उसकी स्थापना भी हुई, और जो नाटो के बारे में आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे, उसकी स्थापना 1949 में हुई। शीत युद्ध की विशेषताएं थी, दो शक्तिशाली गुटों का में शामिल होने से था इसका अर्थ। दोनों गुटों के पास परमाणु हथियार थे, दोनों के पास सैनिक गठबंधन थे। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुट और उसके सहयोगियों से आशा की जा सकती थी तर्कपूर्ण और उत्तरदायित्व वाला व्यवहार करेंगे। शीत युद्ध का प्रभाव जो पूरा विश्व था दो गुटों में बंट गया था। वो कुछ अमेरिका के साथ चले गए थे और कुछ देश सोवियत संघ के साथ चले गए थे। सैनिक गठबंधनों की राजनीति हुई। गुट निरपेक्षता की उत्पत्ति। गुट निरपेक्ष क्या था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। हर देश जो था शस्त्रों को इकट्ठा करने में लगा, परमाणु इकट्ठा करने में लगा कि किस प्रकार से एक दूसरे को नीचे दिखाया जा सके। आगे गुट निरपेक्षता। जैसे मैंने बताया कि शीत युद्ध के दौरान दो गुटों का निर्माण हुआ, अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, रूस। तो दोनों के बीच अब देशों को, पूरे विश्व को दो शक्तियों में बांट दिया गया। जो अमेरिका का साथ देना चाह रहे थे वो अमेरिका के साथ चले गए, और जो दूसरा गुट था वो सोवियत संघ के साथ चला गया। लेकिन जब भारत से पूछा गया कि आप किस संघ में जाना पसंद करोगे, तो भारत का जवाब था कि हम दोनों गुटों में से किसी में ना जाकर अलग रहना पसंद करेंगे, अर्थात हम गुट निरपेक्ष हैं, किसी का भी पक्षपात नहीं करेंगे। तो अब एक नया तीसरा धड़ा तैयार हो गया। अब बहुत से देश जो किसी भी दोनों में से किसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वो गुट निरपेक्षता का हिस्सा बनना शुरू हो गए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जहाँ तक संभव होगा हम उन शक्तियों, गुटों से अलग रहना चाहते हैं जिनके कारण पहले भी महायुद्ध हुए और भविष्य में भी हो सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कहा कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति हम उदासीन नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार उन्होंने इसका परिभाषा दी कि गुट निरपेक्षता में ना तो तटस्थता है और ना ही समस्याओं के प्रति उदासीनता है। इसमें सिद्धांतों के आधार पर ही सक्रिय और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की भावना निहित होती है। गुट निरपेक्षता नीति अपनाने के कारण आर्थिक पुनर्निर्माण। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न था कि आर्थिक पुनर्निर्माण। भारत के लिए किसी गुट का सदस्य ना बनना सभी देशों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सकती थी। यानी कि अगर वो किसी एक गुट में शामिल होता है तो दूसरे गुट को वो क्यों नाराज करें, बल्कि वो दोनों से अलग रहना ही पसंद करेगा। स्वतंत्र नीति का निर्धारण किया गया। भारत को स्वतंत्रता हजारों देश प्रेमियों के बलिदान के मिली थी, तो किसी एक गुट में शामिल होकर हम उनकी मूल्यवान स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते थे। भारत की इससे प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी। उसका जो विचार था, उस विचारों का दूसरे देशों ने भी आदर किया। तो इस प्रकार से उन दोनों देशों के बीच, दोनों गुटों के बीच भी अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी आई। आगे हम इसके कुछ छोटे प्रश्न कर रहे हैं ज्ञान की परख पर आधारित। नाटो की स्थापना 1949 में हुई। वार्सपेक्टा की स्थापना जो थी 1955 में हुई। नाटो में कौन कौन से महत्वपूर्ण देश शामिल थे? इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे देश शामिल थे। वार्सपेक्ट में कौन से महत्वपूर्ण देश थे? इसमें थे सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्व जर्मनी और हंगरी जैसे देश शामिल थे। प्रश्न 5 है, वार्सपेक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ? 1949 में, जबकि 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या नाटो आज भी अस्तित्व में है? हाँ जी, बिल्कुल है। क्यूबा, प्रेक्सा, प्रस्तर संकट 1962 में पैदा हुआ। गुट निरपेक्ष
गुट निरपेक्ष का अर्थ है किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। भारत का सैनिक समझौतों के प्रति क्या दृष्टिकोण था? भारत ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आरंभ से ही सैनिक समझौतों को स्वयं से दूर रखा। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और किसी भी सैनिक समझौते में भाग नहीं लिया और ना ही उसका वो भाग बना। नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी। नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थ पुरानी परंपरावादी आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर नई आर्थिक व्यवस्था को लागू करने से था। इसके आगे हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इसके कर रहे हैं कि शीत युद्ध का संबंध किन दो देशों से था? अमेरिका और सोवियत गुट से था। शीत युद्ध से अभिप्राय दो राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच व्यापक उन कटु संबंधों का इतिहास है जो तनाव और भय और ईर्ष्या पर आधारित थे। प्रश्न 3 है, गुट निरपेक्षता को पृथकतावाद यानी कि अलगवाद क्यों नहीं माना जा सकता? गुट निरपेक्षता को पृथकतावाद नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका अर्थ है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काट कर रखना, जबकि गुट निरपेक्ष नीति से शांति और स्थिरता बनाए रखने की विरोधी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई है। गुट निरपेक्षता किस प्रकार से तटस्थता से भिन्न है? तटस्थता का अर्थ है मुख्य युद्ध में शामिल ना होना, जबकि गुट निरपेक्ष है कि देश कई बार युद्ध में शामिल हुए हैं। पश्चिमी गठबंधन से अभिप्राय है उत्तर अटलांटिक संधि संघ को पश्चिमी गठबंधन इसलिए कहा गया क्योंकि यूरोप के अधिकांश पश्चिमी देश इसमें शामिल थे। प्रश्न 6 है, वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन क्यों कहा जाता है? वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें यूरोप के अधिकांश देश पूर्वी देशों से थे। सीटो SEATO यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो का विस्तृत रूप था दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता या बराबर दूरी नहीं है, इसका क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। गुट निरपेक्षता का अर्थ बराबर दूरी भी नहीं है क्योंकि गुट निरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उस देश जब गुट के पक्ष लेते हैं जो कि सही है। प्रश्न 9 है, गुट निरपेक्ष देशों में शीत युद्ध संघर्षों को कम करने के लिए कैसी भूमिका अदा की? गुट निरपेक्ष देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए जो काम किया वो हो रहे युद्धों के अंत के लिए प्रयत्न किए गए। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास जो था 1980 के दशक के अंत तक क्यों मंद पड़ गया? वो विकसित देशों द्वारा किए गए कड़े विरोध के कारण नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास 1980 के दशक में अंत तक यह मंद पड़ गए थे। आगे कुछ इसके प्रश्न हैं बच्चों जिसमें सही और गलत का अपने चुनाव करना, सही उत्तर का चयन करना है और आगे हम इसके अति लघु प्रश्न कर रहे हैं जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।